तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट न्यूज़ नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगांव हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये परिवार का देखिए किस तरीके से बुरा हाल है। पहलगांव हमले में मारे गए हैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनका पार्थिव शरीर अब दिल्ली लाया जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची और श्रद्धांजलि दी। तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शव लाया गया है। पहलगांव हमले में आतंकियों ने कायराना तरीके से विनय नरवाल पर गोलियां चलाईं, जिसमें उनकी जान चली गई। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में उनका पार्थिव शरीर लाया गया, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, श्रद्धांजलि दी विनय नरवाल को। तो पत्नी का जो जज्बा है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक सैनिक को जिस तरीके से सलाम किया जाता है, उसी तरीके से पत्नी यहाँ पर आखिरी सलाम भी कर रही हैं। ये विनय नरवाल की पत्नी, विनय नरवाल नेवी अफसर, हमारे सहयोगी अनमोल गुलाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय नरवाल के घर पर इस वक्त अनमोल गुलाटी मौजूद हैं। अनमोल, जो परिजन हैं उनसे आपने बात की होगी, क्या कुछ उनका कहना है दुख की इस घड़ी में, और जो दर्द है वो इन तस्वीरों में साफ झलक भी रहा है, जो पूरा देश इस वक्त देख रहा है। अनमोल। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये दुख की घड़ी सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए। सैलानी जो घूमने गए थे देश के अलग अलग कोनों से जो किए गए थे, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि इन सैलानियों में एक देश का जवान था जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट ऑफिसर के तौर पर तैनात था। इस वक्त तस्वीरें आपको ज़रूर घर की एक बार दिखाएंगे, जहाँ पर कहा जा सकता है कि शोक की लहर तो नज़र आ ही रही है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान एक तरफ देश का हुआ, तो वहीं पारिवारिक सदस्य जो किए वो काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि दुख में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ख़ासतौर पर एक शादी इसी घर में जो की है, आज जिस घर में मातम छाया हुआ है, एक हफ्ते पहले यहाँ पर एक शादी हुई थी। विनय नरवाल की शादी जब हुई, उसके बाद हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने वाले थे, क्योंकि पासपोर्ट नहीं लगा, इसके चलते जो कि कश्मीर घूमने गए और वहाँ पर यह हादसा होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ खुशी का माहौल था, वो खुशी का माहौल एकदम ही जो कि है वो शोक में तब्दील होता नज़र आया। हालांकि जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके द्वारा जो कि किसी तरीके की स्टेटमेंट नहीं दी जा पा रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुख में जो कि नज़र आ रहे हैं। पिता की बात की जाए तो इस वक्त वो पार्थिव शरीर अपने बेटे का लेने के लिए गए हुए हैं, और साथ ही में जो दादा हैं उनकी बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी कुछ ही देर पहले हुई ज़रूर थी। उनके द्वारा भी खास तौर पर आश्वासन भी दिया गया था, और उम्मीद जताई जा रही है क्रिमेशन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो कि है मौजूद होंगे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा दुख की घड़ी इस परिवार के लिए और पूरे देश के लिए इस वक्त नज़र आ रही है, और काफ़ी लोग भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बारी तस्वीरें दोबारा आपको दिखाएंगे किस तरह से लोग जो कि हैं यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि जो तमाम ख़ास तौर पर कहा जा सकता है रिश्तेदार, जानने वाले, उन सभी को ये एक कहा जा सकता है कि शौक वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये तमाम लोग इस घर में मौजूद थे एक शादी के लिए, खुशी के माहौल के लिए, और आज जो कि है दुख के इस घड़ी में जो कि है पूरा परिवार यहाँ पर जो कि है नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर कहा जा सकता है कि परिजनों के लिए बहुत एक कठिन परिस्थिति ये बनी हुई है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो कि हफ्ता पहले जब शादी हुई थी, खुशी का माहौल था पूरे परिवार में। पूरा परिवार इस चीज़ को लेकर खुश था कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी हुई थी, और आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर आने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए जो कि है दुख की खबर है। यकीनन अनमोल, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।